थैंक यू ऑफिसर अवंतिका कंसर्न दिखाने के लिए, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। नक्श ने अपना मन पहले से ही बना लिया था कि अब वो जावेरी खानदान के उस घर में कभी नहीं जाएगा। नक्श मन ही मन ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से 6 लग्जरी कार्स एक साथ आई और सड़क के किनारे रुक गई। कार्तिक जल्दी से कार से बाहर आया। यार फाइनली तू मुझे मिल गया। तू ठीक तो है? चल पहले यहाँ से निकलते हैं। देखो विहान, किडनैपिंग के केस में शायद बच भी जाओ, लेकिन अगर तुमने किसी की जान के साथ खेलने की कोशिश की तो मुझे इस बंदूक की गोली को तुम्हारे शरीर में उतारने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये सुनकर विहान की हालत पतली हो गई थी और वो चुपचाप हाथ खड़े करके खड़ा हो गया। कल्याणी भी अपने परिवार के बाकी लोगों को लेकर वहाँ पहुँच गई थी। ऑफिसर अवंतिका विहान को हथकड़ियाँ पहना ही रही थी कि तभी मैम्बो अंकल ने कहा, ऑफिसर अवंतिका रुको, आप विहान को ऐसे नहीं ले जा सकती। मैम्बो अंकल की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन विहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। 1 घंटे बाद कार्तिक होटल प्राइम स्टार में अपने ऑफिस में बैठा था। नक्श के ठीक सामने इरफान भाई खड़े थे, जिनके माथे पर पसीना और चेहरे पर डर दिख रहा था। कार्तिक अपनी चेयर से उठा और इरफान भाई को एक लात मारते हुए बोला, नीचे झुको, घुटने टेको। बस भी करो कार्तिक, ये मैटर तो मैं कब का खत्म भी कर चुका हूँ। इरफान भाई आप खड़े हो जाइए। मालिक मैं अंधा था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। आज से आपको नवीन जावेरी के ऊपर पूरी नजर रखनी होगी। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। बिल्कुल मालिक, आपके लिए तो कुछ भी। थैंक यू, आपने मुझे काम दिया। इरफान भाई बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे थे, लेकिन नक्श ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और इसी के साथ नक्श ऑफिस से बाहर निकल गया। 2 दिन बाद नक्श सूरत की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मौजूद था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, मेन रिसेप्शन हॉल की तरफ बढ़ने लगा। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे एक घर खरीदना है। सॉरी, अभी हम लंच कर रहे हैं। अगर आपको घर खरीदना है तो वहां पर सारे ब्रोशर्स रखे हैं, आप उन ब्रोशर्स को चेक कर सकते हैं। लंच टाइम? अगर लंच चल रहा है तो फिर आप मुझे रिसीव क्यों करने आई? आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी हम लंच ब्रेक पर हैं और यहाँ पे सस्ते से भी सस्ता घर करोड़ों रुपए का है और मुझे नहीं लगता कि आप उस घर को खरीदने की औकात रखते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं तो यहाँ से जल्दी निकल जाइए। नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिका उसे देखकर एम्बैरेस्ड भी थी और साथ ही साथ सरप्राइज्ड भी। नक्श ने अनिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर तो उस आदमी पर थी जो अनिका के ठीक बाजू में खड़ा था। मुझे तुम्हारी जिंदगी से गए 2 दिन क्या हुए, तुमने तो अपने लिए लौंडे देखना भी शुरू कर दिए। इतना जल्दी कैसे भूल गए मुझे? अनिका, क्या कहा तुमने? ये नक्श है, वो तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड। उस आदमी का नाम प्रेरक मोदी है। ये एक परफेक्ट सन इन लॉ है जिसे चित्रा ने कल ही अनिका के लिए पसंद किया है। जब उस फीमेल स्टाफ मेंबर ने प्रेरक को देखा तो वो तुरंत ही प्रेरक की ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैनेजर सर, आप इधर क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं बस मिस अनिका को हमारा घर दिखा रहा था। तुम अपना काम कंटिन्यू करो, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवाना होगा। हालांकि नक्श का ध्यान तो पूरी तरह से अनिका में ही फंसा हुआ था। नक्श को बुरा लग रहा था। भले ही उन दोनों के बीच इतनी नजदीकियां नहीं थीं, लेकिन इतनी दूरियां भी नहीं थी कि 2 दिन के अंदर ही अनिका किसी और मर्द के साथ घूमे, और यहाँ तो वो घर देखने आई है। नक्श, तुम गलत मत समझो, ये सब तो मम्मी जी की वजह, मैं समझ गया। अभी स्टाफ सिक्योरिटी को कॉल करके बुलाने ही वाला था जिससे नक्श को बाहर निकाला जा सके, लेकिन तभी प्रेरक ने उन्हें यह करने से रोका। अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना नक्श का इस्तेमाल करके अपने सक्सेस का शो ऑफ किया जाए। तुम नक्श हो, राइट? चित्रा आंटी ने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि अनिका ने तुमसे शादी की या फिर तुमने अनिका से शादी की। तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैंने मेरी बीवी से शादी की या फिर मेरी बीवी ने मुझसे? क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? मैंने आज तक तुमसे ज्यादा शेमलेस इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अनिका तुम्हें जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे देगी, इसलिए आगे से यहाँ पर दिखाई मत देना। मैं तुम्हें अनिका के आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ। जब नक्श ने ये सब सुना तो उसके एक्सप्रेशंस भयंकर से भयंकर रूप ले चुके थे। और क्यों नहीं लेते? नक्श ने अनिका को डिवोर्स नहीं दिया था, तो इस हिसाब से वो अभी भी उसकी बीवी थी। घर खरीदना है? इज दैट अ जोक?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ घर खरीदने के लायक हो? मैं लायक हूँ या नहीं इससे तुम्हें क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो? मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ और ये सब कुछ मेरे अंदर ही आता है, तो मुझे इससे बहुत मतलब है, समझे? बहुत बढ़िया। ये बोलते हुए नक्श ने ऊपर से नीचे तक प्रेरक को देखा और उसके बाद अपना फोन बाहर निकाला और किसी को कॉल करने लगा। उसी समय प्राची ने अचानक से अनिका को देखा और उसके कदम अनिका की ओर बढ़े। अनिका, तू यहाँ क्या कर रही है? इससे पहले कि प्राची अपनी बात कह पाती, अचानक से उसकी नजर नक्श पर गई, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अचानक से उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। नक्श जीजू। अनिका, ये कौन? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। मैं अनिका का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे आज से जीजू बोल सकती हो। ओ हेलो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम हमारी अनिका के लायक भी हो? मेरे जीजू सिर्फ और सिर्फ नक्श हैं, हमारे रास्ते में मत आना। क्या प्राची के जोरदार स्टेटमेंट से उड़ने वाले थे सबके होश? प्रेरक की इस गलती के लिए क्या नक्श उतार देगा उसे सड़क पर? कल्याणी और चित्रा के इशारों पर कब तक नाचेगी अनिका? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।